दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। दोस्तों, आज आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये क्वेश्चन सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। आप स्क्रीन पर सवाल को देखिएगा। सवाल है, एक व्यक्ति जो एक नदी के किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे हट जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक पिक्चर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, यानी नदी के एक किनारे पर पेड़ है, ठीक है, और बीच में जो आप देख रहे हैं नदी है और यहाँ एगो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से इस वृक्ष को देखता है। उस समय दोस्तों कै डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है ये फिर 36 मीटर पीछे हट जाता है। कहाँ हट जाता है? 36 मीटर पीछे हट जाता है। उस समय दोस्तों ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कै डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। पिक्चर आपका बन करके तैयार हो गया। ये आदमी फिर यहाँ आ गया। चलिए अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जहां जहां दो रेखाओं का मिलान है वहां वहां हमने नाम रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नदी है और ये पेड़ है और यहाँ भी आदमी खड़ा था और यहाँ भी आदमी खड़ा था। तो इसमें सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि पेड़ की ऊंचाई कितना हम मान ले दोस्तों? तो h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कितना मान लिया? h मीटर। और नदी की चौड़ाई भी आपको मानना पड़ेगा। नदी की चौड़ाई भी आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। x मीटर हमने मान लिया। चलिए ठीक है, इसको भी हमने x मीटर मान लिया। अब देखिए इसमें आपको दो गो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा। ये वो त्रिभुज ये है और ये वो त्रिभुज ये पूरा है। ABC है और ABD है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, तो देखिए इस कोण को इंडिकेट कर रहा है, ये लंब और ये आधार, यानी AB/BC। हमेशा क्या करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के सवाल में अब सोचिएगा कि AB/BC क्यों हो गया, क्योंकि हमको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा दो गो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, जिसको निकालना है और जो दिया हुआ है। इस प्रकार के सवाल में हमेशा दो भुजाओं का लंबाई दिया हुआ रहता है। एगो का दिया रहेगा, एगो को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो AB आपका क्या है? P है और E आधार है और P/B क्या होता है दोस्तों? tan। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब देखिए AB आपका कितना है? h है और BC आपका x है और tan 60 का मान क्या होता है? ये होता है। चलिए मैंने बटा 1 लगा दिया। अब यहाँ से x का मान यानी h का मान निकालते हैं तो √3x, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दोस्तों अब त्रिभुज किस में काम करना होगा? ABD में। त्रिभुज ABD में वही काम करते हैं, AB/BD करते हैं। AB/BD, AB यानी AB/BD बराबर फिर वही बात P/B हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इस कोण को इंडिकेट कर रहा है तो लंब और आधार हो जाएगा। और tan कितना हो जाएगा दोस्तों? P/B tan होता है ना 30 डिग्री। अब देखिए AB आपका कितना है? तो AB आपका h है और BD आपका कितना है दोस्तों? तो देखिए BD यहाँ से यहाँ तक x + 36 मीटर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि 36 मीटर तो पीछे भी हटा है। तो x + 36 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से तिरछा गुना कीजिए तो h√3 यानी इससे इसमें तो क्या हो जाएगा? x + 36। अब h का वैल्यू निकालिए तो x + 36/√3। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हम h निकाले, यहाँ भी h निकाले, दोनों स्थिति में तो पेड़ ही है, तो इसका मतलब ये मान और ये मान बराबर होगा। इसीलिए दोस्तों आप समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए। 1 और 2 को बराबर
करने पर यहाँ ये बात 5 नंबर में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के दोस्तों आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए यच यहाँ है √3 और ये है आपका x + 36/√3, इसके नीचे 1 लगाइए दोस्तों। अब तिरछा गुना कीजिए, तो इससे इसमें गुना कीजिएगा तो √3 से √3 यक्स, और 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो यक्स + 36। अब देखिए यक्स को इधर खींच लीजिए, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3x में से एगो यक्स घटेगा तो 2x = 36 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों अब काम कीजिए, 2 को इधर ले आइए तो x = 36/2 यानी 18 मीटर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद समीकरण 1 चाहे 2 कोनों में आप यक्स का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये यहाँ सोझे गुना हो जाएगा। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर तो समीकरण यहाँ लिखते हैं रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना है दोस्तों, √3x। h बराबर क्या है, √3 गुने यक्स का मान आपका 18 आया है, तो √3 का मान होता है 1.73 गुने 18, गुना कर दीजिए दोस्तों 1 यानी 31 हो जाएगा, दशमलव के बाद इतना मीटर। ठीक ना दोस्तों, तो ये आपका यच का मान निकला। तो यच आप किसको माने हुए थे, पेड़ की ऊंचाई को। यच किसको माने थे, पेड़ की ऊंचाई को। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 31.14 मीटर आ जाएगा। और उसके बाद यक्स जो आप माने थे, किसको माने थे, नदी की चौड़ाई को। तो नदी की चौड़ाई भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जो यक्स का मान आया था 18 मीटर। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप सवाल बना देते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये सवाल आप समझ गए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।